दोस्तों, ड्रामा मेरी जिंदगी है तू जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। अभी तक इस ड्रामा के 10 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। शुरुआत की 2 एपिसोड आने के बाद से ही व्यूअरशिप और ऑडियंस का रिस्पांस इस ड्रामा पे दोनों चीजें काफी पॉजिटिव आ रही हैं। अभी भी अगर हम देखें तो इस ड्रामा की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है और हर बीते एपिसोड के साथ और बेहतर होती जा रही है। अब 10 एपिसोड आने के बाद किस मोड़ पर पहुंचा है ये ड्रामा और क्या क्या चल रहा है इस ड्रामा में, चलिए इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमें शुरुआती एपिसोड में ही पता चल गया था कि कामयार आयरा का वो थप्पड़ खाने के बाद उससे कितनी मोहब्बत करने लग गया है। लेकिन मजाल है कि 10 एपिसोड के बाद भी उसकी ये मोहब्बत कहीं पहुंची हो। जो कंडीशन इस मोहब्बत की तब थी, अगर मैं सच कहूं तो अभी भी इस मोहब्बत की वही कंडीशन है। अब इस चीज के पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये चीज कामयार को भी समझ आ रही थी कि भाई मैं तो ठीक ठाक दिखता हूं, अच्छी खासी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, तो मेरे साथ ये सलूक क्यों। तो उसे सुनने में मिलता है कि तुम अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हो। आयरा के पीछे खुद जा जाके अपनी फैमिली को उसके घर लेके जाओ, रिश्ता मांगो और बात खत्म करो। अब जितना नॉर्मली मैंने ये बात कह दी, इतना ही नॉर्मली कामयार ने इस बात को सुन लिया और करने भी निकल गया था वो। लेकिन वहां जो हुआ, उसने पूरे ड्रामा की वाइब चेंज कर दी, जो कि काफी जरूरी था। आयरा के घर का माहौल काफी कोल्ड था, जो कि होना भी चाहिए था। और अगर मैं आप लोगों को सच कहूं तो कामयार ने वहां जो भी कहा, मैं वो सुन के काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। पता नहीं क्यों, शायद मैं लड़का हूं इस वजह से। ये रिश्ता मांगने का जो तरीका था, ये काफी मेरे ख्याल से अजीब था। वो जब मुंह खोल रहा था आयरा के वालिद के सामने, मैं तब 5 सेकंड के लिए पॉज कर रहा था, मैं थोड़ी सांस ले रहा था, क्योंकि मुझे काफी अजीब लग रहा था। मुझे काफी हद तक अंदाजा हो गया था कि यहाँ कुछ ऐसा कांड होने वाला है जो पूरे ड्रामा का रुख ही बदल देगा, और वैसा ही हुआ। आयरा ने जो किया वो बिल्कुल सही था, उसके वालिद का रिएक्शन भी काफी हद तक सही था, तो गलत कौन था। उस एपिसोड के बाद मैंने कामयार के कैरेक्टर के बारे में काफी सोचा। क्या वो एक विलन है, क्या उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, मैंने इस बारे में सोचा। देखिए, कामयार उन पावरफुल बैकग्राउंड वाले कैरेक्टर्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें हम पास्ट में कुछ ड्रामाज में देख चुके हैं। उन्हें किसी का डर नहीं होता था, वो सीधा सीधा जबरदस्ती करते थे। लेकिन ये बात यहाँ क्यों की जा रही है? क्योंकि ऑडियंस इस ड्रामा को भी उन वाले कैरेक्टर्स, उन वाले ड्रामाज की लेंस से देख रही है। लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। कामयार अमीर है और बाकी वो अपनी मोहब्बत को दिखाने के लिए जो भी करता है, उससे हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, जिससे वो आयरा की फैमिली की नजर में थोड़ा और नीचे गिर जाता है। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं उनके लिए, और सोने पे सुहागा वो कुछ करता भी नहीं है और ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करता है। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। तो असल में ये कामयार का कैरेक्टर अभी फिलहाल नेगेटिव तो नहीं है यार, बस प्यार ही तो कर रहा है। लेकिन तरीके सबके अलग हैं और यही तरीके अंजाम डिसाइड करते हैं। शायद इसी वजह से रिश्ते वाले सीन में मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन गलत है। मुझे आयरा के फादर का रिएक्शन सही लग रहा था, आयरा के दिल में भी कामयार के लिए वैसी फीलिंग्स नहीं थी, तो मुझे आयरा का वो डिसीजन भी सही लगा था, तो उसका ना कहना भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन कामयार का जैसा कैरेक्टर हमें दिखाया गया है शुरुआत से, उसने वैसा ही बिहेव किया वहां पर भी, और वो बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन फिर भी उसके साथ जो हुआ, उसकी आंखों में वो आंसू देखकर अच्छा तो नहीं लगा मुझे। ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि हमें पता है कि उसकी इंटेंशंस गलत नहीं है, वक्त और तरीके गलत हैं उसके। मोहब्बत ही तो करता है बेचारा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, अब ऐसा लग रहा है कि सब सही ही हुआ है। कामयार के कैरेक्टर में मैच्योरिटी की कमी थी, अब वो पूरी हो रही है, खुद पे काम कर रहा है वो। दूसरी तरफ आयरा ने कामयार को कभी सीरियस नहीं लिया, अब वो लेने लग जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब ये ड्रामा आने वाले हर एक एपिसोड के साथ और ज्यादा एंटरटेनिंग और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि स्टोरी के साथ साथ अब कैरेक्टर्स भी ग्रो कर रहे हैं। बाकी हानिया और बिलाल जब भी एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो मजा आ जाता है। कमाल की बात तो यह है कि उनका कोई अभी ऐसा रोमांटिक एंगल हमें देखने को मिला नहीं है, फिर भी हल्का फुल्का स्क्रीन पे जब भी वो हमें दिखते हैं, चाहे वो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, लड़ रहे हो, या फिर हानिया इमेजिन कर रही हो बिलाल को अपने साथ, देख के मजा आ जाता है। केमिस्ट्री ऑन टॉप है दोनों की। अच्छा, आप ये सोचो, जब इनका लव एंगल स्टार्ट होगा इस ड्रामा में, तब क्या होगा? तब तो ये ड्रामा यहां पहुंच जाएगा। अब बाकी एक्टर्स के बारे में बात की जाए तो तकरीबन सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली हानिया की बहन की डायलॉग डिलीवरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बड़ा ठहराव है उनकी बातों में, एक क्लास है। जब भी वो बात करती है मेरा दिल करता है कि सुनूं मैं बैठ के, अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों धीरे धीरे बात करती हैं, सॉफ्ट टोन है उनकी। अरे बस कर भाई, और पागल करके पीछे छोड़। बाकी जो ओएसटी हमें बैकग्राउंड में सुनने को मिलता है आसिम अजहर साहब की आवाज में, वो भी कमाल का है, सीन को यहाँ पहुंचा देता है, मजेदार। बाकी आने वाले एपिसोड्स के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट्स में मेरे साथ
जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दोबारा मुलाकात जरूर होगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी मुलाकात बार बार हो, लगातार हो, तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। बाय।